स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन के पार में। दोस्तों, लाइफ में अच्छे बुरे चेंजेस तो आते ही रहते हैं। अच्छे चेंजेस हों तो सब खुश रहते हैं, लेकिन जब चेंजेस बुरे हों तो उनसे कैसे डील करें। यानी फेवरेबल कंडीशन में हम सभी लोग खुश रहते ही हैं, लेकिन जब कंडीशंस अनफेवरेबल हों तो हम उनसे कैसे डील करें। दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट दिस, हाउ टू डील द डिफिकल्ट चेंजेस इन आवर लाइफ। वैसे तो आप सभी ने बहुत सी इंस्पायरिंग बुक्स और स्टोरीज पढ़ी होंगी और आज का एपिसोड भी एक ऐसी ही बुक के ऊपर है। इस बुक की खास बात यह है कि ये बहुत ही छोटी है, लेकिन इसमें जो लेसन है वो बहुत बड़ा है। After listening this story, it is for sure you will not fear from any kind of changes in your life. I found this book very inspiring in my life. चलिए समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। The name of book is Who Moved My Cheese and author is Dr. Spencer Johnson. ये स्टोरी हर किसी की लाइफ की है। अपनी लाइफ से कनेक्ट करके सुनेंगे तो इसका सही अर्थ समझ में आएगा। यहाँ चीज़ वो हर चीज़ है जो आपको खुशी देती है। इस कहानी में 4 काल्पनिक किरदार हैं। 2 चूहे जिनके नाम हैं स्निफ एंड स्करी और 2 लिटिल पीपल हैम एंड हॉ। ये 4 लोग एक भूल भुलैया में रहते थे और उस भूल भुलैया में चीज़ उनको खुशी देती थी और वो चीज़ को ढूंढते थे। चूहे अपनी साधारण बुद्धि से इधर उधर सूंघते थे और ढूंढते थे, लेकिन लिटिल पीपल इंसानों की तरह अपना कॉम्प्लेक्स माइंड यूज़ करते थे जो पहले से कुछ निश्चित बिलीफ्स और इमोशन से भरा था। उन चारों में कॉमन बात थी कि वो सुबह ड्रेसअप होकर अपने रनिंग शूज पहन के चीज़ ढूंढने निकल जाते थे। भूल भुलैया में कुछ डार्क प्लेसेस और कुछ डेड एंड्स थे, जैसे भूल भुलैया में होने चाहिए। स्निफ एंड स्करी अपना सिंपल ब्रेन यूज़ करते थे और ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते थे। एक कॉरिडोर में जाते, देखते चीज़ नहीं मिलती तो वापस कहीं और ढूंढने निकल जाते। स्निफ अपनी सूंघने की शक्ति से सूंघता और स्करी जल्दी जल्दी दौड़ लगाता जाता था। कभी वो खो जाते, कभी वो दीवार से टकरा जाते, लेकिन बाद में उन्हें सही रास्ता मिल जाता था। लेकिन लिटिल पीपल अपने ब्रेन का यूज़ करते और अपनी सोचने समझने की क्षमता का भी पूरा यूज़ करते, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका ढूंढते चीज़ ढूंढने के लिए। चीज़ मीन्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस फॉर देम एज डिफाइंड बाई देम। कभी कभी तो हैम और हॉ अपना ह्यूमन ब्रेन सही यूज़ करते और कभी कभी अपने ही पावरफुल ब्रेन के बिलीफ्स और इमोशन से अपने मार्ग को धुंधला कर देते और भूल भुलैया में उनकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। अपनी अपनी स्किल्स का यूज़ करके हैम, हॉ, स्निफ, स्करी एक चीज़ स्टेशन सी पर पहुंच जाते हैं। वहां काफ़ी मात्रा में चीज़ होती है और वो उसका डेली आनंद लेते हैं। उनका बस यही काम होता है, सुबह तैयार होना और अपने चीज़ स्टेशन सी पर आ जाना। रोज वो एक ही रूट फॉलो करते और चीज़ स्टेशन सी पर पहुंच जाते। स्निफ और स्करी अपने रनिंग शूज़ अपने गले से बांध लेते, उसके बाद चीज़ एंजॉय करते, क्योंकि कभी भी उनको उनके रनिंग शूज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी जिससे वो चीज़ की तलाश में जल्दी से जल्दी निकल सकें। वहीं हैम और हॉ अपने ह्यूमन ब्रेन का यूज़ करते, रोज़ एक ही रूट फॉलो करने से और चीज़ कैसे और कहाँ मिलेगी ये सब पता होने के कारण अब वो थोड़ा लेट आने लगे और धीरे धीरे तैयार होकर आराम से चीज़ स्टेशन सी पर आ जाते। वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि चीज़ स्टेशन को एकदम घर जैसा कर लिया। वो आते और अपने रनिंग शूज़ निकाल के रख देते और कंफर्टेबल स्लीपर्स पहन लेते। हैम ने हॉ से कहा, ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर्याप्त चीज़ है जो हमें खुशी देती है और सफल बनाती है। अब हम अपनी लाइफ में सिक्योर हैं। वो इतने खुश हो गए कि वो चीज़ की पिक्चर्स दीवार पर बनाते और देखकर खुश होते। उन्होंने लिखा, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। वो अपने फ्रेंड्स को ले जाते और अपने चीज़ फ़ख्र के साथ दिखाते और कहते, ये चीज़ हमने बहुत मेहनत करके हासिल की है
और कभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते और कभी कभी नहीं भी करते। घर जाते समय वो भर भर के चीज़ ले जाते। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय बाद हैम और हॉ का कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल गया। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि क्या हो रहा है। वहीं स्निफ एंड स्करी चीज़ स्टेशन टाइम से आते और इंस्पेक्ट करते कि आसपास भी चीज़ है या नहीं, और वो ये भी नोटिस करते कि सी स्टेशन की चीज़ खत्म हो रही है। एक दिन वो सी स्टेशन मॉर्निंग में आते हैं, वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। वो सरप्राइज नहीं होते क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिस किया था कि चीज़ खत्म होने ही वाली है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने रनिंग शूज़ जो उन्होंने गले से बांध रखे थे निकाल कर पैरों में बांधे और निकल पड़े चीज़ की तलाश में। स्निफ और स्करी ने सिचुएशन का ओवर एनालाइज नहीं किया और अपनी अपनी स्किल्स का यूज़ करके आगे बढ़ गए। स्निफ सूंघ सूंघ कर और स्करी जल्दी जल्दी भाग भाग कर चीज़ ढूंढने लगते हैं। हैम और हॉ रोज की तरह लेट आते हैं और देखते हैं देयर इज नो चीज़। वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अपनी खुशी और सफलता में चीज़ स्टेशन सी पर हो रहे चेंजेस को कभी नोटिस ही नहीं करते थे। वो चिल्लाते हैं नो चीज़। वो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनके चिल्लाने से कोई चीज़ वहाँ रख देगा। हैम जोर जोर से गुस्से में चिल्लाता है इट इज़ नॉट फेयर। हॉ शॉक खड़ा रहता है। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिटिल पीपल के लिए चीज़ ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने बिलीफ्स में मान रखा था ये बहुत ही मेहनत का काम है। चीज़ के लिए सभी के बिलीफ्स अलग हो सकते हैं। किसी के लिए मनी, किसी के लिए गुड हेल्थ, किसी के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ etc। व्हाट इज़ योर चीज़? वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोच के कमेंट करिए। चूँकि हैम और हॉ ह्यूमन बीइंग थे, उनकी भी चीज़ उनके लिए अलग थी। हॉ के लिए चीज़ फीलिंग सेफ, हैविंग लविंग फैमिली और आराम से किसी पॉस्ट कॉलोनी में रहना था। वहीं हैम के लिए चीज़ वॉज बिकमिंग बिग चीज़ और एक बड़ा बंगला शहर के प्राइम लोकेशन पर था। चीज़ दोनों लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, इसीलिए उन्होंने सोचने में बहुत समय लगाया और एनालाइज किया और डिप्रेस होना स्टार्ट कर दिया। अगर चीज़ कल भी यहाँ नहीं हुई तो क्या होगा? वे फ्यूचर में खो चुकी चीज़ के बेस पर सोचने लगे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है। पहले से भी किसी ने उन्हें चेतावनी नहीं दी और उन्हें ऐसा लगने लगा उनके साथ ऐसा होना बहुत बड़ा अनजस्टिस है। हैम और हॉ उस रात भूखे घर गए और बहुत उदास थे। लेकिन हॉ ने दीवार पर लिखा द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज़ टू यू द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। नेक्स्ट डे भी हैम और हॉ चीज़ स्टेशन सी पर आते हैं और सोचते हैं कैसे भी उनकी चीज़ यहाँ वापस आ जाए, लेकिन चीज़ वहाँ नहीं होती है। हैम और हॉ स्टैचू की तरह एक जगह खड़े रहते हैं। हॉ अभी भी यही सोच रहा था कि चीज़ धीरे धीरे कम नहीं हुई बल्कि अचानक ही गायब हो गई। हैम ओवर एनालाइज करता है और अपने पुराने बिलीफ्स के बेस पर कहता है ऐसा कोई हमारे साथ क्यों कर सकता है? वास्तव में यहाँ क्या चल रहा था? हॉ कहता है स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या वो कुछ ऐसा जानते थे जो हम नहीं जानते? हैम कहता है अरे वो चूहे क्या जान सकते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो चूहे, और हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। हॉ कहता है हाँ हम स्मार्ट हैं लेकिन अभी स्मार्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें बदल गई हैं, हमें भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। हैम कहता है हमें क्यों चेंज होना चाहिए? हम स्मार्ट पीपल हैं, हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर हुआ भी तो हमें इसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन या बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। हॉ ने कहा हमें क्यों बेनिफिट मिलना चाहिए? हैम कहता है क्योंकि हम इंटाइटल्ड हैं। हॉ पूछता है कैसा इंटाइटल्ड? हैम ने कहा क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने नहीं की, किसी और ने की। हॉ कहता है मे बी अब एनालाइज करना बंद करो और कहीं नई चीज़ ढूंढने चलते हैं। हैम कहता है नहीं, मुझे इसकी तह तक जाना है। हैम और हॉ अभी डिसाइड कर रहे थे जबकि स्निफ एंड स्करी अपने रास्ते पर थे। वो भूल भुलैया में हर तरफ जाते, हर चीज़ स्टेशन में जा कर देखते,
वो कुछ नहीं सोचते, बस चीज़ ढूंढने के अलावा, और उन्हें कुछ नहीं मिलता। हर बार वो निराश होते, फिर भी वो भूल भुलैया में चक्कर लगाते रहते और वो एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहां वो पहले कभी नहीं गए। दैट इज चीज़ स्टेशन एन। वो चिल्लाते हैं क्योंकि वो जो ढूंढ रहे थे वो वहाँ था, एक बहुत बड़ी मात्रा में चीज़। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में चीज़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इसी बीच हैम और हॉ सी स्टेशन पर ही अपनी सिचुएशन को इवेल्युएट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। अब वो अपनी इस सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। हॉ अपने छोटे दोस्तों स्निफ और स्करी के बारे में सोच रहा था कि क्या उन्हें अभी तक चीज़ मिली होगी। हॉ अब कल्पना कर रहा था कि पहले एडवेंचर के तौर पर भूल भुलैया घूम लेते तो कहीं चीज़ का स्टेशन मिल सकता था और आज हम वहां जा सकते थे। और जितना वो कल्पना करता वो अपने आप को चीज़ स्टेशन सी से दूर जाते हुए देखता। अचानक वो कहता है चलो चलते हैं। हैम कहता है नहीं, यहीं रहो, ये जगह कंफर्टेबल है, बाहर खतरा हो सकता है। हॉ कहता है पहले भी तो हम लोग भूल भुलैया के बहुत से पार्ट में घूम चुके हैं, तो अभी भी घूम सकते हैं। हैम कहता है अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे डर है कि मैं भूल भुलैया में कहीं खो ना जाऊं। ये बात सुनकर हॉ भी वापस से डर गया और उसकी न्यू चीज़ को पाने की होप भी फीकी पड़ गई। लिटिल पीपल डेली वही काम करते, चीज़ स्टेशन सी जाते और वापस फ्रस्ट्रेशन और वरी के साथ घर आ जाते। उनको ढंग से नींद नहीं आती और वो डेली इरिटेट रहने लगे। उनके घर भी अब उतने कंफर्टेबल नहीं रह गए थे और उन्हें चीज़ न ढूंढ पाने के सपने आने लगे। हैम और हॉ रोज चीज़ स्टेशन सी आकर वेट करते। एक दिन दोनों छैनी हथौड़ी लाते हैं और दीवार तोड़कर देखते हैं, कोई चीज़ यहाँ तो नहीं। उन्हें चीज़ नहीं मिलती है। वो सोचते हैं थोड़ा और मेहनत करनी होगी। वो मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें चीज़ नहीं मिलती है। मिलता है तो बस दीवार में एक बड़ा सा होल। हॉ को एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आ रहा था, लेकिन हैम अभी भी सोच रहा था वेट किया जाए, शायद कोई चीज़ यहाँ रख दे। हॉ सिचुएशन को रियलाइज़ करने लगा और एक दिन सोच रहा था कि हम सेम काम डेली कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिचुएशन बेटर क्यों नहीं हो रही। ये कितना मजाकिया है। हॉ कहता है अपने रनिंग शूज़ कहाँ हैं जो पहन के हम भूल भुलैया में चीज़ ढूंढा करते थे। हैम कहता है अरे अब हम ये नहीं कर सकते, चलो यहाँ बैठो और मेरे साथ इंतज़ार करो, चीज़ यहाँ जिसने ली है उसे रखनी ही पड़ेगी। हॉ कहता है क्योंकि किसी ने अभी तक चीज़ यहाँ नहीं रखी है, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे न्यू चीज़ ढूंढने निकलना ही होगा। हैम फिर भूल भुलैया में खोने की डर की बात करता है और कहता है यदि वहाँ भी चीज़ नहीं मिली तब क्या होगा। हॉ कहता है अब मुझे कुछ नहीं सुनना। वो पहले ही बहुत बार ये सब खुद से पूछ चुका था और हॉ इमेजिन करता है खुद को लजीज चीज़ खाते हुए। हॉ हैम को बहुत समझाता है लेकिन हैम फियर और पुराने इमोशंस और बिलीव्स के कारण भूल भुलैया में नहीं जाना चाहता। फाइनली हॉ डिसाइड करता है भूल भुलैया में जाना और दीवार पर एक बड़ी चीज़ की पिक्चर ड्रॉ करता है और लिखता है इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। वो दीवार पर इसलिए लिखता है कि फ्यूचर में हैम इसके बारे में सोचे तो शायद कुछ करे। अब वो बिल्कुल तैयार था और भूल भुलैया में जाने से पहले लिखता है वॉट वुड यू डू इफ़ यू वरंट अफ्रेड। क्योंकि कुछ डर जो हमें बुरी चीज़ें करने से रोकते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ डर हमें कुछ करने ही नहीं देते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं हॉ को इधर उधर चीज़ ढूंढते हुए। हॉ को थोड़ी बहुत चीज़ मिलती है लेकिन इतनी नहीं कि वो घर ले जा सके और हैम को दिखाए, इनकरेज करे अपने साथ लाने के लिए। वो एक बड़े चीज़ के भंडार की तलाश में था। शुरू में वो डर डर के भूल भुलैया में कदम रखता, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। हॉ भूल भुलैया में बहुत से एक्सपीरियंसेस करता, कहीं बहुत अंधेरा था तो कहीं डेडलॉक, लेकिन हॉ आगे बढ़ता जाता है। अभी उसको चीज़ नहीं मिलती है लेकिन वो अपनी कंपनी पसंद करने लगा और हैप्पी फील करता है
और कहता है, मैं इतना खुश क्यों हूँ, मुझे तो अभी कोई चीज़ नहीं मिली है। वो दीवार पर लिखता है, When you stop feeling afraid, you feel good। वो बाहर की ताज़ी हवा फील करता है और इस नए एडवेंचर का आनंद लेता है और सोचता है नई चीज़ के बारे में, तो वो उत्साह से भर जाता है। फिर वो लिखता है, Imagining yourself enjoying your new चीज़ leads you to do it। हॉ सोचता है, हम हमेशा चेंज को बुरा क्यों समझते हैं, चेंज बेटर भी हो सकता है। नाउ ही थॉट कि ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अब हॉ ज़्यादा उत्साह के साथ भूल भुलैया में दौड़ लगाता है और एक चीज़ स्टेशन के पास रुकता है। वहाँ उसके एंट्रेंस पर कुछ चीज़ के टुकड़े उसे मिलते हैं और वो चीज़ खाता है। ऐसा चीज़ उसने पहले कभी नहीं खाया था। वो कुछ चीज़ पॉकेट में रख लेता है हैम को खिलाने के लिए और उसे प्रेरित करने के लिए। हॉ अंदर जाकर देखता है, वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलता। पहले ही कोई पूरा चीज़ वहाँ से खा चुका था। अब वो सोचता है, शायद हम पहले यहाँ आ गए होते तो ये डिलीशियस चीज़ एंजॉय कर सकते थे। वो सोचता है, चलो हैम को बताकर उसे भी साथ लेकर चलते हैं। अब वो दीवार पर लिखता है, द क्विकर यू लेट गो ओल्ड चीज़ द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़। वो चीज़ स्टेशन सी पर जाकर हैम को न्यू चीज़ ऑफर करता है। हैम कहता है, थैंक यू फॉर योर जेस्चर बट आई डोंट थिंक दिस चीज़ इज़ बेटर दैन माई ओल्ड चीज़। आई वांट माई ओल्ड चीज़ बैक। हॉ डिसपॉइंट होता है अपने फ्रेंड की डिस्करेजिंग बिहेवियर से और वापस भूल भुलैया में चीज़ की तलाश में निकल जाता है। वो दीवार पर लिखता है, इट इज सेफ टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन द चीज़लेस सिचुएशन। हॉ रियलाइज करता है कि आप जिस चीज़ से मन में डरते हैं वो वास्तव में इतनी डरावनी नहीं होती। वो ये भी रियलाइज करता है कि चेंज तो नेचुरली होता है। अगर हम नोटिस करें तो चेंज हमें कभी शॉक नहीं करता, और अगर हम चेंज के साथ अपने बिलीफ्स भी चेंज कर लें तो चेंज हमें परेशान नहीं करेगा। वो लिखता है, ओल्ड बिलीफ्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। अभी वो भूल भुलैया में घूमता है, उसे कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन वो खुश रहता है कि उसने कुछ नया सीखा और उसका ये विश्वास उसके व्यवहार को भी बदल देता है। अब वो पहले जैसा बिहेव नहीं करता। हॉ अब भूल भुलैया के उन पार्ट्स में जाने की सोचता है जिनमें वो कभी नहीं गया। उसे वहाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था। यहाँ वहाँ कुछ चीज़ मिलती जिससे उसकी स्ट्रेंथ और बिलीफ्स दोनों बढ़ते। वो दीवार पर लिखता है, शायद हैम कभी आए तो ये पढ़े और उसे प्रेरणा मिले। नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू टू अडेप्ट द बिगर चेंजेस दैट आर येट टू कम। अब हॉ ने अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में कंसंट्रेट करना सीख लिया था। वो अपनी और ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड से भूल भुलैया में दौड़ लगाता है। अचानक वो चीज़ स्टेशन एन पर पहुंचता है। वो देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। एक बहुत बड़ी चीज़ की सप्लाई वहाँ थी, हर जगह चीज़ था। उसे लगता है वो कोई सपना देख रहा है या इमेजिन कर रहा है, जब तक वो स्निफ और स्करी को नहीं देख लेता। स्निफ और स्करी हॉ का वेलकम करते हैं। उनके निकले हुए पेट साफ बता रहे थे कि वो काफ़ी समय से यहाँ हैं। हॉ सबसे पहले अपने रनिंग शूज़ निकालता है और अपने गले से बांध लेता है। स्निफ और स्करी हंसते हैं। फिर हॉ पेट भरकर चीज़ खाता है, सेलिब्रेट करता है। हॉ को अब समझ में आता है कि चेंज को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सिचुएशन से मूव करना चाहिए फॉर बेटर, जो स्निफ एंड स्करी ने किया। हॉ ने सीखा, न्यू चीज़ हमेशा अवेलेबल रहती है, बस हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। हॉ सोचता है कि सारी बातें हैम को बताऊं और अपने साथ यहाँ लाऊं, लेकिन वो एक कोशिश पहले भी कर चुका था, इसीलिए वो हैम की हेल्प के लिए वो सारी बातें भूल भुलैया की दीवारों पर लिखता है, जिससे कभी हैम आए तो उसे हेल्प मिल सके। हॉ चीज़ स्टेशन एन की दीवार पर बड़ी सी चीज़ ड्रॉ कर लिखता है, चेंज हैपेंस, एंटीसिपेट चेंज, मॉनिटर चेंज, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। चेंज
enjoy change, be ready to change quickly and enjoy it again and again. अब हो अर्ली मॉर्निंग चीज स्टेशन एन पर आ जाता और पहले आसपास के एरिया को इंस्पेक्ट करता और चीज स्टेशन पर सारी कंडीशंस देखता और आसपास के एटमॉस्फेयर पर भी नज़र रखता, वजह अपने कंफर्टेबल जोन में होने के। फिर उसे आहट होती है किसी के आने की, वो प्रे करता है डेली की तरह कि वो हैम हो। फाइनली वो लिखता है मूव विद द चीज़ एंड एंजॉय इट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको 4 कैरेक्टर्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा। थैंक यू। तो गाइस, आज की स्टोरी से हमने सीखा चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है, बशर्ते हम उसको पॉजिटिव लें और ओवर एनालाइज करने की जगह तुरंत एक्शन लें। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।